नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। उपचुनाव के लिए सपा ने झोंकी ताकत। आजमगढ़ में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव सपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सफलता का बड़ा पैरामीटर बन गया है। आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई और सपा किसी भी कीमत पर इस सीट को गंवाना नहीं चाहती। यही वजह है कि सपा का ध्यान आजमगढ़ की लोकसभा सीट जीतने पर है, जिसके लिए सपा ने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में प्रचार प्रचार के लिए भेज रखा है। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सिंह राठौर के रिपोर्ट में हमने मेघई खास में प्रचार प्रचार कर रहे समाजवादी युवजन सभा प्रयागराज के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंदर यादव से बातचीत की। आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसे कैंडिडेट को भेजा है जिनका एक बड़ा इतिहास रहा है। माननीय धर्मेंद्र यादव जी इलाहाबाद की धरती से पड़े हैं, भले जन्मे बदाऊं और इटावा के हैं और वो बदाऊं से लड़े, मैनपुरी से लड़े, लेकिन आजमगढ़ की धरती का यह सौभाग्य है कि एक जमीनी नेता जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते हैं, उनको हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ की धरती पर भेजा है। तो आजमगढ़ की धरती इतिहास बनाने जा रही है, क्योंकि ये इतिहास पहली बार नहीं बन रहा है। आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने 10 की 10 सीटें समाजवादी झोले में डालने का काम किया है। यहाँ पे न बसपा से लड़ाई है, न भाजपा से लड़ाई है, सीधे हमारे नेता माननीय धर्मेंद्र यादव जी लाखों मतों से विजयी बनने जा रहे हैं। आपने कल देखा होगा आजम खान साहब की इतनी अच्छी मीटिंग मुबारकपुर और गोपालपुर में हुई। हमारा मुस्लिम भाई एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और बसपा के लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। और यहाँ बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट इसलिए दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेध लगाए, लेकिन हमारा मुस्लिम भाई एकदम तैयार है, खड़ा है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के सम्मान में अखिलेश यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगा। अच्छा, आप दिनेश लाल यादव जी को नेता मानते हैं, जिन्होंने पिछली बार कहा था कि हम हार जाएंगे तो दोबारा लौट के नहीं आएंगे, फिर किस मुंह से आजमगढ़ की धरती पर आ गए हैं? एक नेता और नचनिया में अंतर इस मीडिया भाई को तय करना है कि नेता चाहिए कि नचनिया चाहिए। नाचने गाने वाले आते हैं, आपकी शोभा बढ़ाते हैं, नाचते और गाते हैं, फिर उसके बाद निकल जाते हैं। जनता को तय करना है। तो जनता ने मन बना लिया, हम जनता के बीच है। नहीं, हमारी पार्टी ने बहुत यश भारती दी है, बड़े बड़े कलाकारों को, खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सम्मान। अच्छा सुन लीजिए, अभी बता रहे हमारे भाई कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको भी यश भारती दिया है। हमारे भी यश भारती का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और ऐसी भारतीय जनता पार्टी से निरहुआ जी चुनाव लड़ गए हैं, जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो समाज में जहर घोल रही है। ऐसे पार्टी को अगर थोड़ा सी सम्मान लग निरहुआ में होता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के टिकट को वापस कर देते और माननीय धर्मेंद्र यादव जी के समर्थन में खड़े। ये आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन छोड़ने से पहले आपके बीच आए थे, जनता से मिले थे, नेताओं से मिले थे, सबके राय पे वो गए हैं। इस समय योगी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सदन में रहना जरूरी था। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनता की राय से, आजमगढ़ की जनता और नेताओं के राय से ही यहाँ लोकसभा सीट छोड़कर विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल के भूमिका में खड़े हुए हैं। अच्छा, सरकार एक योजना लाई है अग्निवीर। तो अग्निवीर की ये योजना जगह जगह इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, विरोध प्रदर्शन, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। हाँ। आपका क्या मानना है कि ये सरकार की योजना कैसी है? अच्छा, और बहुत अच्छी बात आपने कहा। हम नेता अगर हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि देखिए ये लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जनता सड़कों पे आ गई है, ट्रेनें जलाई जा रही, हमारा नौजवान सड़क पे आ गया है। इसका मतलब ये योजना नौजवानों के हित में नहीं है। 4 साल की नौकरी क्यों देते हो? 4 साल की नौकरी अगर हमारा नौजवान पाएगा, उसके बाद क्या अडानी और अंबानी की चौकीदारी करेगा, उनकी रखवाली करेगा? आप नौकरी दीजिए तो अस्थायी नौकरी दीजिए। हो सकता है कि नौकरी नौजवान पा जाए, तिलक वाले तैयार हो जाएंगे, चले हैं तिलक देने, तब तक कहेंगे कि नौजवान तो रिटायर हो गया है, तो शादी ब्याह कैसे होगी? तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी अगर रोजगार देना है तो परमानेंट रोजगार दे, नौजवानों का सम्मान करे, वरना नौजवान सड़कों पर उतर गया है और योगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आज योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और उन्होंने जो है करारा हमला बोला है सपा पे। सरकार बने
गिनती हुई 10 मार्च को, आज हो गया 19 जून। 3-4 महीने के अंदर आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल, गैस, महंगाई सब चीजें बढ़ गई हैं। अब योगी जी आके जनता को क्या बताना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं कि हमारी 3 महीने की ये उपलब्धि है। कोई उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, जनता जान चुकी है और आजमगढ़ की जनता योगी जी को मुंहतोड़ जवाब देगी और रिकॉर्ड मतों से इस बार माननीय धर्मेंद्र यादव जी रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर योगी जी के सपने को चकनाचूर करने का काम करेंगे। अच्छा, सरकार अपराधियों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। हाँ। जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग मान रहे हैं कि ये न्याय के प्रति बहुत न्याय का प्रतीक के रूप में बुलडोजर को देखने लगे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा। आपकी इस पे क्या राय है? जब आप मीडिया भाई कह रहे हैं असंवैधानिक है तो किस कानून के तहत घर गिरा दे? ये विपक्ष का कहना है ना कि तो आप चलिए ठीक है, गिरा रहे हैं। ब्रजेश सिंह, राजा भैया, चुलबुल सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह, ये कौन लोग हैं? इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? इनके घर पे बुलडोजर, इनके घर पे इनके अपराध के इतिहास है। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, वांटेड हैं। अगर कार्रवाई करनी है तो समान रूप से सबके साथ करनी है। दूसरी बात, धर्म जाति के नाम पर एक समुदाय के लोगों के ऊपर दहशत का माहौल पैदा करके आप अगर उनके घर को गिराते हैं तो ये सरकार एक तरीके से कायरतापूर्वक कार्य कर रही है। जो अपराधी है उसको न्यायपालिका है, उसको सजा देगी, उसको आप सजा दीजिए, जेल भेजिए, लेकिन उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उस घर का एक तरीके से मालिक पूरा परिवार होता है। अगर हम अपराधी हो गए तो हमारी पत्नी और हमारे बच्चे अपराधी नहीं होते। अगर हमारा घर गिराया जाता है तो एक तरीके से पूरे के पूरे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, ये उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में ये आखिरी सवाल कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को जनता चुने? भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों को लेकर, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, व्यापारियों के मुद्दे पर, अल्पसंख्यक भाइयों के सम्मान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर जीत ही नहीं रही है, इस बार इतिहास और रिकॉर्ड बनाने जा रही है।